मीनिंग बताता हूँ कि मतलब वो एक्चुअली काफ़ी डीप मीनिंग है पहाड़ों में रहने वाले लोग और शहर में पढ़ के सुनाऊंगा। मैं पहाड़ों को रह बसी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धर को पानी वालू मिशू तो भाई यहीं पे इर्द गिर्द घूमेगा, जहाँ मम्मी जाएगी वहीं पे। मम्मी अभी बर्तन धो रही है तो ये भी यहीं पे बैठा रहेगा। और आज मुझे प्रिंटर खोलने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि भाई पापा औरों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींच लिए कुछ डॉक्यूमेंट पे लगाने के लिए। तो और बारिश में भीग भीग करके इन पे भी हल्का सा रस्ट हो गया है, हल्का सा रस्ट आयरन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुल्ला विलेज से। और भाई धूप आ गई है, धूप बहुत जल्दी आती है, बिस्तर में उठने से पहले धूप घर पे पहुंच जाती है। और कुछ ऐसा माहौल है अभी, देखो बढ़िया धूप से ना चारों तरफ के नज़ारे भी अच्छे हो जाते हैं। और जो भाई गांव का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट मेरे को लगता है वो एक तो सामने वाली पहाड़ी बर्फ़ वाली है ना, और दोनों तरफ पहाड़ियाँ। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसका लगता है झरने का, तनख्वाह छोड़े का लगता है। देखो कितना प्यारा लगता है कि एक खड़ी पहाड़ी से जो है झरना आता है। रोज़ सुबह देखने को मिल जाते हैं खूबसूरत से नज़ारे, जिनको देख कर के मिलती है बहुत शांति मिलती है। तो कुछ ऐसा है भाई माहौल। बाकी फ़िलहाल गर्मी भी है, गर्मी में ना थोड़ी सी आलस ज़्यादा आती है क्योंकि बाहर घूम नहीं सकते और अंदर भी ज़्यादा रह नहीं सकते, तो आलस हो जाता है शरीर में। फ़िलहाल उतनी गर्मी नहीं है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उससे पहले हम निकल जाएंगे, यात्रा शुरू हो जाएगी तो हम वहाँ पे काम करने के लिए निकल जाते हैं। बाकी घर पे भी चल रहे हैं काम ताबड़तोड़ तरीके से, चौखट वगैरह लग गई है। देखो खिड़कियाँ चौखट वगैरह जो लाए थे आज इनको लगाएंगे। ये वाले दरवाज़ा, वो खिड़की, और ये वाली खिड़की काफ़ी बड़ी है। खिड़की बड़ी होना चाहिए क्योंकि भाई हवा अच्छे से जानी चाहिए अंदर कमरे के अंदर। और आज मुझे प्रिंटर खोलने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि भाई पापा औरों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच लिए कुछ डॉक्यूमेंट पे लगाने के लिए, तो इसलिए निकाला मैंने। और साथ में मिस्त्रियों की भी हमने फ़ोटो खींची। देखो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तीनों ही, देखो अभी अच्छी फ़ोटो खींचेंगे किसी दिन जब घर तैयार हो जाएगा उसके बाद। तो ये तो भाई अभी हम देख रहे थे यार, हमें अजीब सा जानवर दिखा ऊपर पे, हमें लगा बाघ होगा लेकिन बाघ नहीं था। वो जब दौड़े ना तो जो पहाड़ी थार होता है तो वैसे दिखा ऊपर चोटियों में, काफ़ी दूर तक मोबाइल से भी नहीं दिख पाया कैमरे से। तो फ़िलहाल यही था, जानवर दिखते रहते हैं अलग अलग, बट बाघ देखने में मज़ा ही आता है। खैर देखा है इसी यार, बाघ दिखाया था मैंने एक वीडियो में, जब हम मारवाड़ी पुल के पास जा रहे थे तो वहाँ पे बाघ था। तो पहले कई बार आदमखोर बाघ भी हुए हैं यहाँ पे इस घाटी में, जोशीमठ से इस इलाके में, जो कि मतलब इंसानों को मार देते थे भाई। आदमखोर जो होते हैं, जैसे घास जा रखी कोई महिला या कोई गांव में अकेले पैदल आ रहा होगा तो भाई उन्होंने कई बार अटैक किया तो वो बच भी नहीं पाए। तो कुछ ऐसा था, तो उनको फिर वही करना पड़ता है, फॉरेस्ट वाले उनका ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखो मौत के कुएं के दोनों बाजीगर खेल रहे हैं आपस में। मौत का कुआं छोड़ दिया तुमने? भाई कैरम खेलते खेलते पूरा टाइम हो गया, अब खाना खाने का टाइम है। धूप भी बढ़िया आ रखी है और देखो खिड़कियाँ वगैरह लगी, और ताऊ जी भी थोड़ा सा प्रीमियर लगा रहे हैं ताकि वो ना जहाँ पे सीमेंट लगता है वो ख़राब ना हो लकड़ी। ऐसे लकड़ी है साल की लकड़ी जो कि अच्छी होती है, और इससे बेटर होती है शीशम की जो कि बहुत कॉस्टली होती है। तो ये साल की लकड़ियाँ हम लगा रखी है। आज इनकी थाली भी चेंज होगी भाई, वो ना बहुत पुरानी हो गई थी वो थाली, तो हमने उसको हटा करके ये छोटी सी रखी। इसमें क्या होता है, एक ही जगह पे दूध आ जाएगा, रोटी आ जाएगा, है ना चुन्नू? तो इनको समझ आ गया। सुबह ये पहले सबसे पहले ना अपनी थाली ढूंढते थे क्योंकि इनके खाने की थाली बड़ी हुआ करती थी, तो उन्होंने इधर उधर ढूंढा, फिर इसमें खाया ही नहीं, मम्मी ने दिया तो खाया ही नहीं। उनको आदत है कि वो दूसरे बर्तन में कभी मुँह नहीं डालते, तो बस ऐसे सिस्टम हुआ। तो अब आदत होगी, अब पता चल गया इनको ये खाने का है क्योंकि ये जगह वही है जहाँ पे उनकी बड़ी थाली रहती थी। तो अब यहीं का भी खाना हो गया, एक एक करके आते हैं खाना। हर जी कुछ दिनों पहले ये घर वाले पेड़ पे देखो कितने अच्छे सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर थे, अब सारे फ्लावर झड़ गए और हरे हरे पत्ते आ गए। प्यारा, ये पेड़ भी बड़ा सुंदर लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। अब क्या होंगे, धीरे धीरे फ्रूट्स आएंगे 1-2 महीने के अंदर अंदर। ये देखो
तो भाई जब जब मटेरियल की नीड पड़ रही है तो हम मंगवा ही रहे हैं कि गोविंद घाट से ही मंगवा लेते हैं। वहाँ पे भी एक दुकान है, इस साल खुली थी एक भैया की, तो उन्होंने सरिया सीमेंट हर चीज़ें रखी है, सीधा फ़ोन करो घर पे सामान आ जाता है। बाकी लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, गांव के ऊपर तक अगर सरिया सीमेंट कुछ भी आता तो वहाँ से लेबर को यहाँ तक जो है सामान लाना पड़ता है, तो उसका अलग चार्जेस। हर चीज़ यहाँ पे ऐसे ही होता है। और बारिश में भीग भीग करके इन पे भी हल्का सा रस्ट हो गया है, हल्का सा रस्ट आयरन हो जाता है, जंग वगैरह लग जाता है इस पर। बाकी मौसम देखो अभी ख़राब हो रखा है, काले काले बादल भी रख रखे हैं और हो सकता है कभी भी मौसम ठंडा हो। मौसम तो अभी ठंडा हो गया पर बारिश आ सकती है, कभी भी संभावना हो सकती है। फिलहाल तो खाना खा दिया और खाना खाने के बाद आजकल गर्मी में आती है एकदम तगड़ी वाली नींद, तो वही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी काम भी देखते रहेंगे। मिशू तो भाई यहीं पे इर्द गिर्द घूमेगा, जहाँ मम्मी जाएगी वहीं पे। मम्मी अभी बर्तन धो रही है तो ये भी यहीं पे बैठा रहेगा। कभी कभी मम्मी को उठाता है, जब मम्मी सोई रहती है ना, इसको भूख लगती है शाम के टाइम पे, तो मम्मी के पास जाएगा और ऐसे 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 हाथों से मारेगा, जैसे अभी अपने हाथों, जैसे अभी अपना मुंह साफ कर रहा है ना, ऐसे मारता है उठाने के लिए। बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडा लग रहा है, हवा चल रही है, तो ऐसे में सोना बेकार है। अच्छे से मौसम देखेंगे, खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। ये देखो कितना बढ़िया लगता है जब हल्की फुल्की बारिश हो रही है स्टार्ट। काले बादल भी लगे हुए हैं, अब पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं होगी, जो भी होगा। फ़िलहाल घूमते हैं, टहलते हैं। जिस दिन मौसम ख़राब रहता है इनको थोड़ा आइडिया पहले ही लग जाते थे। देखो आज ये 3 बजे ही जंगल से आ गए, नहीं तो 5-5, 6-6 बजे तक आते हैं। अरे एक साथ आ गए घर, और यहाँ से घर पास है तो फटाफट ये घर पहुँच जाएंगे ऊपर। घोड़े खच्चर भी जो है अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, बारिश होते ही देखो। इन भाई अभी शाम का माहौल हो गया, इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक बारिश लग रही है। मतलब बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे हमारा चल रहा है कैरम मैच, लाइट भी जाने वाली कुछ देर में। तो भाई अभी बारिश रुकी है तो चेयर वगैरह ले जा रहे हैं। जहाँ पे कैरम टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पे हम पंचायती चेयर ले गए थे, तो अभी ये वापस से रखेंगे। अभी टाइम है तो बारिश भी रुकी हुई है। बाकी यार गांव में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। घोड़े खच्चर भी हैं आगे से, तो भाई चेयर भी रख दिया। और मौसम अभी थोड़ा खुल गया है ना, और आज लाइट भी नहीं है गांव में, हो सकता है नेटवर्क भी ना हो, मौसम भी खराबी है। देखो लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है सोलर पैनल वाले, वो जल रखे हैं। बाकी गांव में पूरा अंधेरा अंधेरा आपको दिखेगा। देखो घर पे भी अभी लाइट नहीं है। और देखो मम्मी उठी, ये भी पीछे पीछे आ गई। ये देखो मम्मी के पीछे पीछे आ गए। बिल्लियों का ऐसा ही रहता है भाई। ये देखो सीधा थाली में। ये भी अभी सो रखे होंगे ना, आज ठंडा हो गया इनको भी। तो आजा मिशू, मिशू, मिशू कब उठा तू? और आज भी मैंने शाम की चाय नहीं पी, अभी पीऊँगा गर्म करके। मम्मी ने बनाई होगी, मैं ऊपर चला गया था खेलने, फिर उसके बाद लाइट वगैरह थी नहीं, तो फिर क्या करें। हैं पाउडरो पाउडरो ना मिको घोर को दूध से, तो भाई दूध कम पड़ता है तो पाउडर का बनाते हैं। पाउडर के दूध पी करके ना होंठ फट जाते हैं, तो इस वजह से घर का दूध होगा गाय का, वही सही रहता है हेल्थ के लिए। है ना मिशू, है ना मिशू, इधर आ। आग क्या बंद कर रहा? आज मिशू के लिए आग भी जलानी पड़ेगी भाई, इनको लगेगा ठंडा। है ना मिशू, है ना? देखो भाई कैसे खड़े हो रहे हैं अभी। ये देखो भाई, भाई साहब इतनी भूख, इतनी भूख। सिर्फ दूध ही पियेंगे अभी, थोड़ी देर में ज़्यादा भूख लगेगी तब खाएंगे रोटी। बड़े अच्छा, तो जैसे आपको पता है चारों धामों की भी ऑलरेडी डेट निकल जाती है यात्रा के लिए। तो इस बार जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो है 10 मई को। तो 10 मई को मतलब 1 महीने बाद वहाँ यात्रा चल सकती है। और कोशिश रहेगी कि भाई ओपनिंग में अगर जाना पॉसिबल हुआ, कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबल होगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पे ना अभी से ही कटिंग का काम शुरू हो गया, क्योंकि केदारनाथ धाम का रास्ता काफ़ी लंबा है। तो मैं न्यूज़ में देख रहा था वहाँ पे जो आर्मी के जवान हैं वो कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, बर्फ़ को तोड़ रहे हैं,
रास्ता बना रहे हैं ताकि यात्रा ओपनिंग में ज़्यादा परेशानी ना हो। और वैसे तो श्री हेमकुंड साहिब से ज़्यादा हाइट में तो नहीं है केदारनाथ धाम में, तो उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी होगी जितनी श्री हेमकुंड साहिब में, तो उससे 2 फीट 3 फीट कम बर्फ़ पड़ी होगी केदारनाथ धाम में। तो वही है, रास्ता वहाँ लंबा है तो उसमें दिक्कत होती है। यहाँ छोटा रास्ता है पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, और स्लोपी रास्ता भी बहुत ज़्यादा है श्री हेमकुंड साहिब में। अब आर्मी वाले जाते हैं अप्रैल में, मिड अप्रैल के बाद 10 अप्रैल 15 अप्रैल एक बार इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे और एक बार कटिंग करने के लिए यात्रा से कुछ दिनों पहले। खैर यात्रा तो अभी 2 महीने है श्री हेमकुंड साहिब की, मान के चलिए। तो वही है, इंतज़ार सबको है, बाकी सारा काम निपटाना है और बहुत चीज़ें होती है, एक्साइटमेंट रहती है। बाकी के जो स्टार्टिंग के 15-20 दिन रहते हैं उनका पता ही नहीं चला, मई आते ही ख़त्म भी हो जाता है, यात्रा शुरू भी हो जाती है, वो पता नहीं चलता, बस अप्रैल को निकालना है हमें। अब बहुत दिनों बाद भाई गर्मी में भी आज हम आग जला रहे हैं। सोचिए 2 घंटे की बारिश से इतना ठंडा हो जाता है कि आग जलाने की नौबत हो जाती है। लाइट भी नहीं है तो बिल्लियों को भी ठंडा लगता है और हमको भी ठंडा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी लकड़ी ले आई जो जमा कर रखे थे। तो भाई जैसा अभी माहौल है ना, तो एक गढ़वाली गाना हाल ही में काफ़ी ट्रेंड हुआ है, जो उत्तराखंड का गढ़वाली गाना है, पहाड़ों का रहबसी, मतलब पहाड़ों में रहने वाला। तो उसको मैं थोड़ी सी लाइन आपको गा के सुनाता हूँ और फिर उसके आपके मीनिंग बताता हूँ कि मतलब वो एक्चुअली काफ़ी डीप मीनिंग है, पहाड़ों में रहने वाले लोग और शहरों में। तो ये एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है। तो गाने की हम शुरुआत करते हैं। मेरे को याद तो नहीं है, मैं पढ़ के सुनाऊँगा। मैं पहाड़ों को रह बसे तू दिल्ली रोण वाली, मैं धर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, न हुंदू इन मिलन कर छुई इन अनाड़ी, तू देश वाली मैडम छे मैं छोरा ठेड पाड़ी। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ और तू दिल्ली की रहने वाली है। मैं धारा का पानी पीने वाला हूँ, धारा मतलब जो झरना होता है, नदी का पानी पीने वाला हूँ, और तुम बिस्लेरी जो मिनरल वाटर होता है, पैक्ड वाटर, तुम वो पीने वाले हो। तो मतलब वो बोले कि ऐसा हमारा दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम तो देश वाली मैडम, मतलब सिटीज़ में रहने वाले हो और मैं तो पहाड़ों में रहने वाला, तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऐसा है। और एक दूसरा लाइन है वो मैं आपको गा के सुना दूँ। तो मेरे मुंह पे लाइट आ रही तो जिससे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा लिरिक्स, तो मैं पलटा करके सुनाता हूँ। तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजा गौंदा, तक कुकुर बिराला यख गोर भैंसी पी जांदा, तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजा गौंदा, तक कुकुर बिराला यख गोर भैंसी चरौंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नरंगी डाली, मैं धरक पानी वाली तू बिसलेरी वाली। तो कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि तक फ्री बिजली पानी, मतलब वहाँ तो बिजली पानी सब मुफ्त में मिलता है गवर्नमेंट की स्कीम द्वारा, लेकिन हम यहाँ पे लैंप जगाते हैं। जैसे अभी हमने लैंप जला रखा है, आग जला रखी, हम लैंप जलाने वाले हैं, और वहाँ तो बिजली पानी फ्री मिलता है। तो दूसरा लाइन है तक कुकुर बिरयाला एक गुरु भैंसी, मतलब वहाँ तो तुम कुत्ते बिल्लियाँ पालते हो, लेकिन हम पहाड़ों में गाय भैंसों को चराते हैं, उनको पालते हैं। तो कुछ ऐसा है। फिर लास्ट में एक लाइन आती है, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौका नारंगी, मतलब मनी प्लांट, तुम रहन सहन तुम्हारा अलग है, पैसे वाले लोग हो, तुम नौकरी करते हो बड़े बड़े MNC कंपनीज में, और हमारे तो चौका चौका बोलते हैं बरामदा या बगीचे में जो है चौका नारंगी डाली, चौका नारंगी की डाली है बोल करके, जिसमें हम संतरे उगा करके फिर उनको सेल करके बेच करके मार्केट में तब जाके पैसा कमाते थे। तो कुछ ऐसा है, 2 लाइनें थी वो मैंने गा के सुनाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल ऐसे ही है पहाड़ों की ज़िंदगी, जो कि सुकून भरी है, विदाउट मतलब किसी भी फैसिलिटी के यहाँ पे सुकून है। यहाँ पे बना रही है आलू के गुटके, इसके बाद बनाएगी रोटी सब्जी। तो चलो लाइट भी आ गई, अच्छी बात है। और इसके साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि भाई अभी लाइट भी जा सकता है, नेटवर्क भी जा सकता है। कल ब्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि मैं अभी एडवांस में नहीं चल रहा हूँ। आज का ब्लॉग कल, कल का ब्लॉग परसों, ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल ब्लॉग को भी एंड करते हैं, खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।